राम जी से प्रेम किया और राम जी चले गए तो देह को तिनके के समान त्याग करके महाराज जी भगवान के धाम को चले गए। और कहते हैं कि पुत्राद्या वाप्ति काम्या, और उनके द्वारा साधु नाम के वणिक ने भी भगवान की महिमा को श्रवण किया, अपनी पत्नी लीलावती को बताया। दोनों ने मन में मनोती मानी की संतान प्राप्ति होने पर पूजन करेंगे। भगवान की कृपा हुई, दिव्य संतान की प्राप्ति हुई। कलावती नाम रखा। पति को स्मरण कराया, क्यों नहीं कर रहे हैं, कहा विवाह समय विवाह के समय व्रत को करेंगे। और भगवान की कृपा से बिटिया का धूमधाम से विवाह किया। लेकिन ततो भाग्यवशात तेनो विस्मृतम व्रतम उत्तम, दुर्भाग्य के कारण भगवान को उत्तम व्रत करना भूल गए। यहाँ जब तक भगवान को भूलने के कारण विवाह समेत विवाह किया धूमधाम से। दामाद के साथ जिस नगर में व्यापार करने गए, वहाँ नगर में व्यापार कर रहे थे, भगवान ने श्राप दिया, महान दुख की प्राप्ति होगी और जीवन में दुख आया। दामाद के साथ कहा, वहाँ पर राजा के धन को चुरा कर दो चोर धन को रखकर छिप गए। दूत आए, इनको चोर समझकर कारागार में डाल दिया। घर में जो सारा का सारा धन था चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी और बेटिया भिक्षा मांगते मांगते संध्या के समय भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करती है। रात्रि हुआ, रात्रि होने पर घर आई। मैया ने पूछा, पुत्र रात्रि स्थिता पुत्र कहाँ थी तू? बिटिया ने बताया, भगवान सत्यनारायण की कथा की महिमा को बताया मैया ने। और बिटिया ने संकल्प लिया, प्रातःकाल भिक्षा में जो मिलेगा उसे पूजन करेंगे। यहाँ जब तक रहे आनंदित रहे। भगवान की दिव्य इस कथा को करने से भगवान ने मनोकामना को पूर्ण किया। वहां के राजा को दर्शन दिया। राजा ने शीघ्र उन दोनों से जो धन लिया था दुगुना करके सम्मान पूर्वक विदा किया। जय जय तृतीयोध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा। यात्रा पूर्विका ब्राह्मणे वेदनंदत्वा तदातु नगरम में यात्रा के लिए निकला और भगवान ने परीक्षा ली। दंड सन्यासी का रूप लेकर के पूछा, तेरी नौका में क्या है? झूठ बोला, लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो में, मेरी नौका में लता पत्रादि। भगवान कहते सत्यम भूतते वजह, तेरी बात सत्य हो जाए। जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया प्यारे। और फिर भिक्षु कहा, मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, पुनः दौड़कर भगवान के शरण में गए, रुदन करने लगे। भगवान ने कहा, बहिर्मुख पूजा करने के कारण तुझे दुख मिला है। भगवान के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। भगवान ने उससे कहा कि प्रभु आगे से कोई अपराध नहीं करूंगा। पश्चाताप किया। पूरा वित्तम पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा की। परमात्मा संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। सब कुछ प्राप्त हो गया। धन के रक्षक दूतों के साथ आगे बढ़े। बच्चों को घर भेजा। माँ बेटे पूजन कर रहे थे, सुना कि पति देव आ गए। मैया ने पूजा को अधूरा छोड़ा। बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया। वहाँ गई तो पति नौका के साथ जल में लक्षित हो गया, डूब गया। आकाशवाणी के साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है। दौड़ कर गई, प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः जब गई प्रसाद को लेकर और वहां पर जब वितरण किया तो पुनः भगवान की कृपा हुई। पति नौका के साथ पुनः आ रहे हैं, ऐसा दर्शन किया। भगवान की जय जयकार के। तब से पूर्णिमा और संक्रांति पर भगवान की कथा करके यहाँ सुखी रहे, त्याग पर भगवान के धाम हो गए। सत्यनारायण भगवान की जय हो। अंतिम अध्याय की कथा है। आसितुंग ध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर प्रसादम सत्यदेव से त्यक्तवा दुःखम वापस। प्रजा पालक राजा की कथा है। नगर में गए, बहुत सारे पशुओं को मारने के बाद वृक्ष नीचे बैठे देखे छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन और व्रत कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण न गया न नमस्कार किया। पूरी पूजा होने पर प्रसाद मिला। राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया। उसके कारण उसके 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। पुनः दौड़कर घर गया और फिर उसके बाद रुदन करने लगा। वापस आया, ग्वाल बालों को बुला करके बैठकर भगवान का पूजन किया, पश्चाताप किया और नाम जप करने लगा। और वहीं भगवान की कृपा हुई। पुनः जब प्रसाद लेकर नगर में गया, सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। सूर्य महाराज कहते हैं, यही दम सत्य प्रथम परम दुर्लभ भगवान की कथा को जो करता है उसका मनोकामना को भगवान पूर्ण करते हैं। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन बड़ा डरा हो जाता है। ये सत्य बात है। और एक वही भगवान अनेक रूप लेकर के कल्याण करते हैं। दूसरे अध्याय के ब्राह्मण देवता सुदामा बन करके मुक्त लकड़हारा